नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेयर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार में बाढ़ है और नेताजी बाहर हैं। आपको बताएं कि बिहार में बाढ़ ने 10 जिलों को बुरी तरीके से प्रभावित किया है और 10 जिलों के 59 प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप जारी है, अभी भी है। आपदा प्रबंधन विभाग के डेटा के अनुसार केवल 25 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये डेटा बताती है अभी भी कई लोग गुमशुदा हैं और साथ ही साथ 77 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और बाकी अलग से बताएं तो जानवर तो इसमें भी प्रभावित हुए हैं, उसका डेटा बता रहा है 70, लेकिन अभी भी कई जानवर गुमशुदा हैं बाकी चीज़ों के अनुसार। तो आपको बताएं कि बाढ़ की त्रासदी में हमने दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें भी देखी। किस प्रकार से एक बच्ची अपने छोटे भाई को अपने कंधे पर ले जाती है, थर्मोकोल पर ले जाती है, रोटी को हाथ में ऊपर कर ले जाती है। तो ये सभी तस्वीरें तो डराने वाली है। लेकिन इस वक्त जब लोगों को अपने सांसदों की ज़रूरत है, अपने मंत्रियों की ज़रूरत है, तो वो कहाँ हैं? दिल्ली में अपने अपने काम पर जा चुके हैं। तो लेकिन इन सबके बीच नेताजी कहाँ हैं, ये सवाल उठता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी उठाई थी। आपको याद होगा 2020 चुनाव में सबके वादे और सबने किस प्रकार से वादे किए थे, और जहां बाढ़ का इलाका है वहां यही वादा किया गया था कि बाढ़ से प्रभावित नहीं होने देंगे और अगर होता भी है तो तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी। लेकिन क्या इन लोगों ने ऐसा किया? क्या ये अब बिहार में हैं? नहीं। सवाल है क्या है और जवाब है नहीं। तो आपको बारी बारी से सबके बारे में बताएंगे कि कौन से विधायक जी या फिर कौन से सांसद जी कहाँ हैं और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि बिहार में बाढ़ है और फिलहाल सांसद की बात करते हैं। सांसद बाहर हैं। समस्तीपुर की हायाघाट, कल्याणपुर और कुशेश्वर स्थान, ये सभी जगह बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। 3 से 4 लाख की आबादी यहाँ की बाढ़ की दहशत में रह रही है। ऐसे में लोजपा सांसद प्रिंस राज दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी दिन पहले वो आए थे तो कुशेश्वर स्थान का हाल लिया था, लेकिन बाकी जगहों का, बाकी क्षेत्रों का कौन हाल लेगा। फिर बात करते हैं शिवहर की सांसद रमा देवी की। रमा जी दिल्ली में हैं। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनके भी 3 प्रखंड में बाढ़ का प्रकोप भारी रूप से आया हुआ है। मधुबनी की बात करते हैं तो मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव भी दिल्ली में घूम रहे हैं। तो आगे हम आपको और भी सांसदों के बारे में बताएं तो लोकसभा के पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए वो गए हैं और 9 जुलाई से वो गए हुए हैं। 17 जुलाई तक वहीं रहेंगे, उसके बीच में वो नहीं आने वाले। और इस बीच उनकी जनता क्षेत्र में अपने बाढ़ से जूझते रहेगी। वेस्ट चंपारण के सांसद संजय जायसवाल हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ के सरकारी दौरे पर गए हैं और फिलहाल तो 3 दिनों से बिहार के बाहर हैं और आगे कितने दिनों तक बाहर रहेंगे इसका अभी तक कोई पता नहीं है। मुजफ्फरपुर के 10 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लेकिन सांसद अजय निषाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सरकारी नंबर ऑफ है और ये संपर्क से बाहर है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, ये सभी के सभी गायब हैं। गोपाल जी ठाकुर और राधा मोहन को छोड़ दें तो बाकी लोग जो हैं वो भी गायब हैं। कुछ लोग हैं जो क्षेत्र में घूमते हैं और राधा मोहन हर सेकेंड 2 वीक पे घूमने के लिए जा रहे हैं अपने क्षेत्र में दौरा करने के लिए। तो ये इन सांसदों का हाल है। बाकी आपको तो याद ही होगा चुनाव के टाइम के इनके वादे कि इन्होंने क्या क्या किया था। अब आपको हम एक और डिटेल बताएं कि बिहार सरकार के कई मंत्री भी बाहर हैं। आपको बताएं कि सिर्फ सांसद नहीं बल्कि बिहार सरकार के कई मंत्री भी बाढ़ प्रभावित इलाकों से आते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय। मुजफ्फरपुर से आने वाले मंत्री जी के शहर में बाढ़ का पानी सड़कों पर चढ़ा है, लेकिन इनका कोई पता नहीं है। शहर में नाव चल रही है और मंत्री जी कुछ घंटे पहले ही मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया है और मीटिंग में व्यस्त हैं, तो ये भी गायब ही रहे हैं और कल ही ये पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर। दूसरा नाम है दरभंगा से आने वाले मदन सहनी का। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी कभी रूट कर तो कभी कोरोना से परेशान होकर दरभंगा जाते रहे हैं, लेकिन अब जब बाढ़ आई है तो मंत्री जी पटना में हैं।
तो कोरोना काल में क्षेत्र में शरण लिया था और अब राजधानी में अपनी किस्मत चमका रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आपको बता दें कि जब कोविड आया तो जब पटना, दिल्ली जैसे शहरों में कोविड का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो सभी मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों की शरण ले ली थी, क्योंकि वहाँ कोविड के मामले कम थे। लेकिन अब जैसे ही कोविड के मामले घट गए हैं, इन्हें अपना क्षेत्र याद नहीं है, निकल पड़े हैं पटना और दिल्ली अपनी राजनीति चमकाने। तो यही सच्चाई है कि बिहार में बाढ़ है और नेताजी, हमारे सांसद, हमारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र से बाहर हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।